नमस्कार। भगवान श्री राम के छोटे भैया लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर वचन है। केहू ने काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि हे भैया, कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए कर्मों के फल स्वयं नहीं भोगता। अपने द्वारा निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में कोई भी जो शुभ अशुभ कर्म किए गए हैं उन्हीं के फल हम भोगते हैं, और उसके बाद हम ही ये शिकायत करते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा सभी का भला किया है। लेकिन वह कोई भी अशुभ फल हमारे जीवन में घटित हो रहा है तो उसके कर्ता धर्ता हम स्वयं ही हैं। एक बात और कहनी है कि ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु केतु आदि को लेकर के आजकल जो भ्रामक जानकारियां चल रही हैं ये बड़े डराने वाली हैं। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ग्रह हैं वह देवता के स्वरूप है। ग्रह अधीनश्च जगत सर्वम, ये सारा जगत जो है ग्रहों के अधीन है। तो जो जिस सारे जगत को चलाने वाले जो हैं, जो उसके नियंता हैं, क्या वे इतने अशुभ हो सकते हैं? राहु केतु शनि आदि को तो लोगों ने राक्षस घोषित कर दिया है, बल्कि शर्म आनी चाहिए। वास्तविकता यही नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब ग्रह नक्षत्रों को हम देखते हैं उससे पहले जब हमारा जन्म हुआ उस समय कुछ योग हुआ करते हैं जिनका फल व्यक्ति के जीवन में अवश्य घटित होता है। तो पंचांग देखना तो आजकल के व्यक्तियों ने, जो लोग हैं, भूल ही गए। सिंपल सी बात क्या है कि आपका राहु चौथे में बैठा है, राहु अष्टम में बैठा है, राहु पंचम, अरे 12 ही भाव हैं, उनमें से कहीं न कहीं सभी का बैठा हुआ है। शनि भी 12 भावों में से कहीं न कहीं बैठा होगा। और शनि जब 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहेगा तो वह जिस राशि में उसी राशि में रहेगा। लेकिन रोजाना क्या परिवर्तन हो रहा है? रोजाना मात्र पंचांग का परिवर्तन हो रहा है। तो पंचांग का जो फल है वह ग्रहों के साथ में मिला करके और फिर देखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे योग की बात करते हैं जिसको ज्योतिष शास्त्रकारों ने बड़ा ही अशुभ माना, जिसका नाम है यम घंट योग। गुरुदेव तो कहते हैं कि ये यमराज जी की घंटी है। तो इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म फल है और प्रत्येक व्यक्ति को भोगना है, ये कर्म भूमि है। लेकिन इन योगों से मालूम पड़ता है कि किसी का जन्म इन योगों में है तो उसको क्या होगा। मोटे तौर पे कहें तो ऐसे लोगों के जो जीवन में कोई न कोई बड़ा रोग होने की संभावना होती है, इनके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा, परिश्रम ज्यादा होगा, उपलब्धि कम होगी। ऐसा जो फल है वो यम घंट योग के कारण होता है। तो जिनका भी जन्म रविवार और मघा नक्षत्र को हुआ तो यह यम घंट योग है। इसका मतलब इनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी होने का भय, इनको जीवन में उन्नति होने में कहीं न कहीं बाधाएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, परेशानी होगी। सोमवार को विशाखा नक्षत्र होने पर, मंगलवार को आद्रा, बुधवार को मूल, गुरुवार को कृतिका, शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को हस्त नक्षत्र होने मात्र से यम घंट योग बनता है, जो कि मोटे तौर पे स्वास्थ्य, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा और सफलता, इन चीजों को प्रभावित करता है मोटे तौर पे। तो इसलिए यम घंट योग की शांति विधान करना परम आवश्यक है। महर्षि पराशर जी का वचन है, हम आपको इसका संदर्भ दिखा देते हैं कि यम घंट योगों में अगर मनुष्य का जन्म हो तो बड़ी दिक्कत हुआ करती है। तो यम घंट योगों में अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म है तो चाहिए कि उनको शांति करनी चाहिए। यम घंट योग यहाँ पर जो है रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, मंगलवार को आद्रा, हमने जो बोर्ड पे लिखा वही योग है। इसके बारे में अशुभ काल जन्म का ये जो प्रकरण है बहुत से ऋषियों ने, जैसे गर्ग जी ने, नारद जी, शौनक, वशिष्ठ, उत्तरगार्गे, वृद्धगार्गे, मनु महाराज आदि सभी ने कहा है और इसका शांति विधान भी किया है। अतः इन योगों में अगर मनुष्य का जन्म है तो शांति विधान कराना परम आवश्यक है। आजकल 3 चीजें, मांगलिक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, इन्हीं का बोलबाला चल रहा है। वास्तविकता यह है कि कालसर्प दोष तो होता ही नहीं है। अगर कोई भी विद्वान इस बारे में अगर हमसे शास्त्रार्थ भी करना चाहे तो हम करने को तैयार हैं। दूसरा, पितृदोष का एक ही फल है, इस संदर्भ में भी कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो हम उपलब्ध है कि पितृदोष जो है वो मात्र पितृदोष ही नहीं हुआ करता। पितृदोष का अर्थ है पितृश्राप, वो मातुल श्राप भी होता है, माँ का भी होता है,
बहन का भी होता है, ब्राह्मण का भी होता है, सर्प का श्राप भी होता है। तो ये 7-8 श्राप होते हैं। तो उनका मात्र एक ही फल है, संतानहीनता, यानी कि आगे वंश न बढ़ना। जिन भी परिवारों में कन्याओं का जन्म है और मान लो पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है या जिनके संतान नहीं हुई है, उनकी कुंडलियों में ये जो 7-8 प्रकार के जो श्राप दोष हैं वो मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक योग का अपना एक फल है। जैसे यहाँ यमगंड योग के बारे में बात कही गई, तो इन योगों का जो फल है वह ग्रहों से पहले देखे जाने वाली विषय वस्तु है। क्योंकि जन्म के समय ही तो मैं माता पिता के संरक्षण में रहा, 10-12 साल तक तो मुझे मालूम ही नहीं रहा कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जैसा उन्होंने मेरा पालन पोषण किया उसी के संदर्भ में रहा। लेकिन होते ही मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किया अभी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सारे योग हैं, उनमें से एक योग है यमगंड योग। इसको जो है इन चीजों का विचार करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है। पितृ दोष, काल सर्प दोष, इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद।